कृषि भूमि पर अवैध मैरिज होम निर्माण का आरोप, उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। तहसील के खसरा नंबर 2768 पर बिना भूमि रूपांतरण और निर्माण अनुमति के मैरिज होम का निर्माण किया जा रहा है। शिकायतकर्ता नरेंद्र सिंह ने इस अवैध निर्माण के खिलाफ लोकायुक्त जयपुर को शिकायत भेजी है और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। शिकायत के अनुसार उक्त भूमि पर खातेदार अजयपाल, लोकेंद्र, कविता, मोहिनी और हरभेची ने तहसीलदार राजाखेड़ा और नगरपालिका के संरक्षण में नियमों को दरकिनार कर वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्माण शुरू किया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह कार्यवाही न केवल कृषि भूमि के उपयोग की प्रक्रिया का उल्लंघन है, बल्कि राज्य सरकार को लाखों रुपए के राजस्व नुकसान का भी कारण बन रही है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि नियमानुसार मैरिज होम के लिए 30 फुट चौड़ा रास्ता आवश्यक है, लेकिन यहाँ केवल 15 फुट चौड़ा रास्ता मौजूद है। ऐसे में आपात स्थिति या दुर्घटना की स्थिति में जनहानि की संभावना बढ़ जाती है। शिकायतकर्ता ने बताया कि इस मामले की कई बार उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और नगरपालिका को शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अवैध निर्माण को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिससे प्रशासन मौन बना हुआ है। शिकायतकर्ता नरेंद्र सिंह ने लोकायुक्त जयपुर से आग्रह किया है कि इस अवैध निर्माण को तुरंत रोका जाए, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए और दोषियों के खिलाफ आरटीए की धारा 177 के तहत कड़ी कार्यवाही की जाए। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। अटल जन सुनवाई शिविर में कलेक्टर के सामने परिवेदना लेकर पहुंचे लोग। कलेक्टर ने हाथों हाथ 10 समस्याओं का किया समाधान। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर के पंचायत समिति परिसर में गुरुवार को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में अटल जन सेवा शिविर का आयोजन हुआ। सुबह 10 बजे से शुरू हुए इस शिविर में करीब 12 बजे धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के पहुंचते ही लोग भी अपनी परिवेदना लेकर पहुंचे। लोगों द्वारा अतिक्रमण, सड़क, पेयजल, बिजली और गंदगी के साथ कई प्रकार की समस्याएं कलेक्टर के सामने रखी। करीब 3 बजे तक चले इस शिविर में 37 समस्याएं सामने आई, जिनमें से 10 परिवेदना का मौके पर ही निस्तारण किया गया। पंचायत समिति के विकास अधिकारी रामबोल सिंह ने बताया कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में अटल जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में हालांकि परिवेदना लेकर आने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन जिला कलेक्टर के आने पर 37 परिवेदना उनके सामने आई हैं, जिनमें से 10 परिवेदनाओं का कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से समाधान कराया है, जिनमें पेंशन सत्यापन, आधार अपग्रेडेशन के साथ सिंचाई विभाग के कार्यालय को स्थानांतरण करने, अंदाना पैलेस से लाहौरियापुरा जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण कर बनाई गई पुलिया को तोड़ने एवं बाईपास से महाराज बाग सर्किल तक स्टेट हाईवे के दोनों तरफ हुए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। शहर के अंदाना पैलेस के बगल से लाहौरियापुरा गांव के लिए जाने वाला वर्षों पुराना आम रास्ता है, जिसको लेकर दर्जनों किसान अपने खेतों को जाते हैं। इस रास्ते पर लोगों द्वारा नाले के किनारे अतिक्रमण तो किया ही है, साथ में बीच सड़क पर पुलिया बनाकर अतिक्रमण किया गया है, जिसकी शिकायत जब नागरिकों द्वारा की गई थी तब नगरपालिका और स्थानीय प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। कलेक्टर ने शिकायत पर गंभीरता से तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। साथ में नगरपालिका ईओ और सफाई निरीक्षक को चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे में कार्यवाही नहीं हुई तो चार्जशीट दी जाएगी। अटल जन सेवा शिविर में पहुंचे कृष्णा कॉलोनी के वरिष्ठ नागरिक शरद चौहान, डॉक्टर आशुतोष शर्मा के साथ अन्य लोगों ने कलेक्टर से गुहार लगाई कि पिछले 3 महीने से उनकी कॉलोनी में जरक का आतंक बना हुआ है। यह जरक कभी भी किसी गली में घुस जाता है, जिससे छोटे बच्चों के साथ हर कोई भयभीत है। कॉलोनी वासी रात में घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसे में वन विभाग द्वारा जरक को पकड़ने का कोई ठोस इंतजाम नहीं किया। जन सुनवाई में पहुंचे महाराजा कॉलोनी के लोगों ने बताया कि कई महीनों से कॉलोनी में पानी भरा हुआ है, जिससे मकान में दरारें आ रही हैं। समस्या का समाधान नगरपालिका द्वारा नहीं किया जा रहा है। सरमथुरा रोड पर एक निर्माणाधीन नाला है, वह अभी तक नहीं बना। इस पर कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करने और जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। शिविर में अग्रसेन विहार कॉलोनी के लोगों ने भी पानी भराव और ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने को लेकर कलेक्टर के सामने अपनी समस्या रखी। इसके अलावा डांग बसई से आए ग्रामीणों ने चारागाह भूमि पर किए गए कब्जे को लेकर कलेक्टर से शिकायत की। इसके अलावा आधार कार्ड बनाने में आ रही समस्याओं को लेकर कई परिवादियों ने कलेक्टर को अवगत कराया। शहर के धौलपुर रोड पर पीजी कॉलेज में हो रहे कमरे और अन्य निर्माण कार्य को लेकर प्रताप सिंह परमार ने कलेक्टर को शिकायत दी कि कार्य में गुणवत्ता का अभाव है और कार्य ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। इस पर कलेक्टर ने कमेटी बनाकर कार्य की जांच के आदेश दिए हैं। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में लगे अटल जन सुनवाई शिविर के दौरान बाड़ी एसडीएम हेमंत सिंह घनघोर, तहसीलदार उत्तम चंद्र बंसल, पंचायत समिति विकास अधिकारी रामबोल सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बाड़ी से वीवीएन ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। क्योंकि लगातार प्रिंट मीडिया वालों की कोई कमी रही नहीं आपकी नज़र में भी। नहीं, अब ये बताओ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा ही रहेगा।
जब आसपास में जंगल है, जगह नहीं है। वहाँ से सर इतनी दूरी से इतनी दूरी तक जगह है तो उसको उठा के वहाँ कर देना शिफ्ट। एक कॉर्नर में हो जाए वो शिफ्ट, अभी यही चाह रहे हैं बस। कोने में कर सकते हैं ना। सर कर सकते हैं लेकिन शिफ्टिंग का पैसे जमा कराना पड़ेगा। वो तो सरकारी सिस्टम कह रहे हैं ना, सरकार के एक कोने में। ऐसे तो किसी प्राइवेट पार्टी के नहीं है ना, लेकिन गवर्नमेंट बिल्डिंग बनना है तो इसीलिए शिफ्ट कर सकते हैं। अगर प्राइवेट पार्टी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ से वहाँ हटा दो, तो बजट क्या है? तो प्राइवेट पार्टी नहीं हटवा देंगे सर, मैं हमने लेटर लिख देंगे आज इनको, ये जो भी डिमांड नोट। देखिए, आज अटल सेवा शिविर में हम यहाँ पे कई सारे लोगों की समस्या सुने हैं और उसको समाधान भी कराएं। कुछ समस्या है वो बार बार इसलिए आते हैं क्योंकि वो रिकरिंग है, जैसे कि सीवरेज की समस्या है, जलभराव की समस्या। हर साल जैसे बारिश होती है, समस्या भी हर साल रिकरिंग होता है। और जब तक जो भी नाले हैं और जो भी सीवरेज है ढंग से रिप्लेस नहीं होता, तब तक ये समस्या पुनरावृत्ति होती रहती है। और साथ ही अतिक्रमण भी ऐसा ही है कि कई अतिक्रमण हटाते फिर से लोगों की आदत है कि फिर से आके अतिक्रमण करना, पुनरावृत्ति अतिक्रमण। तो समस्या जब कई समस्या एक बार पूरा हल हो जाता है और कुछ समस्या ऐसा होता है जिसमें हमें सतत निगरानी की ज़रूरत है, तभी जाके उसका स्थायी समाधान हो सकता है। नहीं, शहरी क्षेत्रों में सर नगर परिषद नगर पालिका का सबसे बड़ा इन्हीं की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। कहीं ना कहीं इनका बहुत ही ढिलमुल रवैया है, इस पर प्रशासन क्यों नहीं अंकुश लगा पा रहा है? जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे कई सारे डेवलपमेंट कार्य चल रहा है, PWD के माध्यम से भी नाला बन रहा है, बट इसमें मेरा निवेदन यह है कि लोगों को नियमित तरीके से पहले बिल्डिंग ज़मीन के कन्वर्जन कराना चाहिए और जो डेवलपर है उनको रोड और नाले बनाना चाहिए। तो अगर ये सब नहीं करते तो अनप्लान डेवलपमेंट होता है और सभी को समस्या होती है। समस्या किसी भी शहर में लोग क्रिएट करते हैं और उसको बाद में कभी कभी सॉल्व करने के लिए प्रशासन के पास आते हैं, बट अगर प्लान डेवलपमेंट हो जाएगा तो कोई समस्या नहीं होगी। आज जन सुनवाई में सर किस तरह की समस्याएं ज़्यादातर रहीं? चरागाह में अतिक्रमण, रास्ते में अतिक्रमण, कई पेंशन बंद है, कई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में नाम गलत हुआ है और भी कई तरीके की समस्या आई है। मौके पे कितना निस्तारण हो गए सर? अभी मेरे पास आंकड़े हैं, एक आध पट्टे के लिए इन्होंने कहा, कैटल शेड का तो निस्तारण हो गया, चरागाह के अतिक्रमण के लिए टीम गठन किया है। और जैसे कि आपको पता है, चरागाह में लगातार अतिक्रमण हटा ही जा रहा है और गोवंश, यहाँ पे जो शहर में जो गोवंश है उसको अस्थाई शेल्टर के लिए भी मैंने डायरेक्शन दिया है, उसका भी व्यवस्था आज ही हो जाएगा। और ऐसे एग्जैक्ट नंबर तो मेरे पास अभी नहीं है, बट जितना संभव था मौके पर निस्तारण करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को आज क्या निर्देश दिए गए हैं विशेष तौर पर? जो भी समस्या है उसको थोड़ा गंभीरता से लिया जाए और जो अधिकारी टालम टोल कर रहे हैं ज़रूर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या नगर पालिका की है। यूओ का जो चार्ज है वो राजा खेड़ा वालों के ऊपर है, लेकिन समस्याएं हमारी वो जैस की जैसे हैं, अधिकारियाँ कम आती हैं तो समस्याएं और बढ़ रही हैं सर। तो ये आपको उनके लिए सोचना चाहिए कि वो अधिकारी यहाँ कम आता है, नहीं वो चार्ज की बहाना लगा देते हैं, वो बात चार्ज कह रहे हैं। जबकि यहाँ पे ऑलरेडी पोस्टिंग हो चुकी है, तो क्यों नहीं आ रहा है? ये तो सोचने की बात है। ठीक है सर, थैंक। फतेहपुर चाटा बस्ती की महिलाएं परेशान, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज फतेहपुर चाटा बस्ती पचगांव की महिलाओं ने जिला कलेक्टर पर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि फतेहपुर चाटा बस्ती पचगांव में नाला टूटने से पानी और कीचड़ फंस गया है। गंदगी शमशान भूमि में फंस गई है। निकासी के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में गांव में गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। गांव के लोगों का निकलने का रास्ता भी बंद हो गया है। शमशान की भूमि करीब 2 बीघा थी, जिस पर आसपास के खेत वालों ने जमीन जोत कर नाजायज कब्जा कर लिया है। आम रास्ता करीब 55 फीट का था, वह मात्र 10 फीट का ही रह गया है। इस समस्या के लिए पूर्व में भी 3 माह से कई बार पत्र के माध्यम से निवेदन किया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
जिला कलेक्टर से निवेदन किया है कि शीघ्र ही गांव वालों की समस्या का समाधान किया जाए तथा जिन लोगों ने शमशान की भूमि और रास्ते पर नाजायज कब्जा किया है उसे हटवाया जाए। इस मौके पर बड़ा सिंह, मनोरमा, मिथिलेश, बंटू, वीरेंद्र, मिथिलेश, बत्तो, कुष्मा, शशि, रामकली, मीनू, सुनील, गुड्डी, मिथिलेश, बबीता, अंजू, रजत, महेश आदि उपस्थित रहे। मेरा नाम मनोरमा है, मैं कचराओं की रहने वाली हूँ। और जो हमारे गांव में नाला था वो नाला टूट गया है। जो शमशान घाट का रास्ता था उसमें भर चुका है सारा पानी, नाले का गंदा पानी। तो हमें निकलने के लिए जगह भी नहीं है, कहाँ से निकल के जाएं। आसपास के खेत वालों ने उसे जोत करके खेत बना लिया है, तो हमारे लिए निकलने के लिए रास्ता नहीं है। जो नाले का गंदा पानी है उसके लिए और इकट्ठा होने के लिए कोई पोखर की व्यवस्था की जाए या कोई जगह की जाए उसमें कि वो पानी सारा गंदा पानी उसमें चला जाए। कितना समय हो गया तुम्हें? हमें 3 महीने हो गए, हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कलेक्टर साहब, ना एसडीएम, ना सीओ, कोई भी नहीं सुनाई कर रहे हैं। हमें 3 महीना हो गए। और जो हमारी ज़मीन थी जो खेत वालों ने घेर के गर्भरथ से खेत बना ले हैं जोत के नहीं है। और 55 फुट का जो रोड था 10 फुट का रोड रह गया है। और ये आस पास के खेत वालों ने खेतों पर ज़मीन पर कब्जा कर लो, घेर के नहीं है, कब्जा उठाया जाए। क्या चाहते हो? हम जब समस्या को समाधान चाहते हैं, मतलब 3 महीना है चले यहाँ आता है कलेक्टर जी। अच्छा बेटा, बता क्या नाम है तुम्हारा? हाँ। कौन सा गाँव है? क्या हो गया, कैसे आए? हमारे गाँव में पानी भर गया है, इसलिए हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमारे घर में पानी भर रहा है, हम बीमार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, गंदे पानी से रास्ता पानी नहीं हमारे घर में, घरों की तरफ आ गए, घरों की तरफ आ गए। रेल मार्ग निर्माण में ठेकेदार और माइंस विभाग की मिलीभगत से राजस्व नुकसान। धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर से गंगापुर चल रहे रेल मार्ग निर्माण कार्य में ठेकेदार के द्वारा माइंस विभाग को लगाया जा रहा है करोड़ों रुपए का चूना। बिना रॉयल्टी रवाना के डाल रहे हैं रेल मार्ग पर गिट्टी, जो कि मध्य प्रदेश खनिज विभाग से मंगाई जा रही है। गिट्टी रेलवे प्रशासन ने की आंख बंद कर गिट्टी डालते समय मौके पर नहीं रहता रेलवे का कोई भी अधिकारी मौजूद। प्रशासन को संभालने का ठेका ले रखा है आगरा के ठेकेदार विशंबर दयाल उर्फ विशु ने, जो कि रेलवे और खनिज विभाग का दलाल बताया जा रहा है। धौलपुर से बीबीएन ब्यूरो के लिए रनीश तिवारी की रिपोर्ट। राजेश पायलट किसान संगठन की बैठक आयोजित। बाड़ी की प्रमुख खबर। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय बाड़ी पर राजेश पायलट किसान संगठन की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें नवनियुक्त राजेश पायलट किसान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष ध्रुव शुक्ला का सभी कार्यकर्ताओं ने पगड़ी माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामेंद्र मीणा ने की तथा विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ कांग्रेस पार्षद राजकुमार भारद्वाज एवं LS यादव थे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जिला कांग्रेस महिला सेवा दल जिला प्रभारी रोशनी शिवहरे, कांग्रेस सेवा दल युवा नेता अभिषेक यादव, जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, अध्यक्ष आरती शिवहरे। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य केशव मीणा, मनरूप मीणा, कांग्रेस सेवा दल जिला उपाध्यक्ष अनिल अरेला, कोषाध्यक्ष मनीष मंगल, सेवा दल ब्लॉक अध्यक्ष नईम खान, वैजंती जाटव, राजकुमार कंसाना, BK कुशवाहा, रिजवान खान, मनोज कुमार, राजवीर सिंह, मयंक शर्मा, देव गोस्वामी, नैतिक सोनी, अंकित सक्सेना, उमेश कुमार गौड़, लवकुश, भगवान दास, ब्रजवासी, अरेला, नव शाह, योगेश अग्रवाल, महादेव मीणा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ कांग्रेसी गजेंद्र गोस्वामी ने किया। कल फेंटा बांधा को जानते हो? हाँ, हम जानते हैं भैया। सब सीख जाते हैं रगड़ते जाओ। राघवेंद्र तू अध्यक्ष बनेगा, तू सीखो और को ना सीखो। धीरे धीरे आएगा फोटो अभी भारत पूरे तो है फोटो में और फोटो में छपेंगे। आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कार्यशाला आयोजित। बसेड़ी की प्रमुख खबर। पंचायत समिति मीटिंग हॉल में आज आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य पोषण, गंभीर कुपोषण, मध्यम कुपोषण की पहचान, रोकथाम और समाधान पर जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाड़ी हरि मंगल ने SAM और MAM के मामलों की पहचान और उपचार पर विस्तार से बताया। साथ ही उन्होंने कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य सुधार के लिए जरूरी उपायों पर चर्चा की। CHO महेंद्र ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराए जाने वाले पूरक पोषण के महत्व को रेखांकित किया, जबकि CHO देवी सिंह ने बच्चों में कुपोषण से जुड़े अन्य लक्षणों पर प्रकाश डाला। ABP फेलो अंकिता ने
एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम के तहत निर्धारित लक्ष्यों और प्रदर्शन संकेतकों KPI के बारे में जानकारी दी। गांधी फेलो मिनहाज ने किशोरियों के पोषण और एनीमिया की समस्याओं पर विचार साझा किए। अभय ने बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग के महत्व को समझाया और STM ने आंगनबाड़ी केंद्रों के ढांचे और अव्यवस्था सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। इस कार्यशाला ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण और कुपोषण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, जिससे वे अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकेंगे। प्रतिभाओं ने इस पहल को बेहद उपयोगी और प्रभावी बनाया। कैसे भरते हो उसको? कैसे भरती है? मतलब बच्चे की उम्र पता होना चाहिए। सबसे पहले उम्र पता होगा। उम्र। राजाखेड़ा धौलपुर रोड पर प्राइवेट बसों द्वारा आमजन का शोषण। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा से धौलपुर आने जाने वाले यात्रियों का प्राइवेट बसों के द्वारा खुलेआम आर्थिक शोषण किया जा रहा है। राजाखेड़ा से धौलपुर दूरी मात्र 36 किलोमीटर है, जिसके लिए 50 रुपये प्रति सवारी वसूल किए जा रहे हैं, जबकि राजस्थान रोडवेज की बस में धौलपुर से राजाखेड़ा मात्र 35 रुपये हैं। राजाखेड़ा धौलपुर रोड पर प्राइवेट बसों का संचालन खुलेआम चल रहा है, जो खटारा कंडीशन की हैं तथा पूरे मार्ग पर करीबन 15 स्टॉपेज बना रखे हैं। क्या इन प्राइवेट बसों को राजाखेड़ा रोड पर RTO के द्वारा मनमानी खुली छूट दे रखी है? इसके प्रति स्थानीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। विश्व सूत्रों से जानकारी मिली है कि धौलपुर से राजाखेड़ा आने वाली बस रोडवेज बस स्टैंड से चलकर जब ओवरब्रिज पर आ जाती है, जहां उसका चलने का नियम समय है, लेकिन प्राइवेट बसों के चालक एवं परिचालक को मिली भगत से रोडवेज का ड्राइवर अपने नियत समय से 5 से 10 मिनट पूर्व ही बस को रवाना कर चले जाते हैं, जिसके कारण सवारी को मजबूर होकर प्राइवेट बस में बैठने के लिए बाध्य होना पड़ता है। क्या राजाखेड़ा प्रशासन एवं जिला प्रशासन जनता के हो रहे आर्थिक शोषण एवं समय की बर्बादी से निजात दिला पाएगा? राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। अग्रवाल मित्र मंडल की बैठक आयोजित। समाज सेवा के लिए किया प्रेरित। बसेड़ी की प्रमुख खबर। अग्रवाल मित्र मंडल की बैठक गुरुवार को अग्रवाल धर्मशाला में अध्यक्ष अंकुर बंसल की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें सर्वप्रथम सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी गईं। इसके बाद बैठक में बाड़ी में होने वाले जिला अग्रवाल युवा महासंघ के चुनाव के बारे में चर्चा की गई, जिसमें सर्वसम्मति से सभी पदों पर प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा 11 जनवरी को अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल सेवा समिति के तत्वावधान में अग्रवाल मित्र मंडल एवं अग्रवाल नवयुवक मंडल बसेड़ी के सहयोग से भगवान अग्रसेन जी के मंदिर पर प्रसादी लगवाने व वितरण करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मित्र मंडल अध्यक्ष अंकुर बंसल ने युवाओं से समाज हित में कार्य कर समाज को मजबूत बनाने पर बल दिया। अग्रवाल नवयुवक मंडल अध्यक्ष सूरज सिंघल ने कहा कि युवा समाज सेवा के कार्य के लिए आगे आए और गरीब असहाय लोगों की सेवा करें। इस दौरान बैठक में अग्रवाल मित्र मंडल अध्यक्ष अंकुर बंसल, अग्रवाल नवयुवक मंडल अध्यक्ष सूरज सिंघल, सौरभ सिंघल, दीपक गर्ग, रोहित गोयल, यश सिंघल, संतनु कंसल, दिव्यांश गोयल, राघव मित्तल, साहिल गर्ग आदि उपस्थित रहे। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।